दोस्तों, एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर बीएमसी में भाजपा का मेयर नहीं बनने देना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली दरबार या ये कह लीजिए कि गुजरात लॉबी एक्टिव हो गई है। गुजरात लॉबी ने एकनाथ शिंदे को अपनी शर्तों पर मनवाने के लिए एक ऐसा माइंड गेम खेला है कि शिंदे भागे भागे दिल्ली पहुंचे हैं। नाम तो दिया जा रहा है कि शिंदे भाजपा की शिकायत करने दिल्ली गए हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। दोस्तों, दावे किए जा रहे हैं कि अमित शाह के कहने पर एकनाथ शिंदे और उनके 29 पार्षदों के फोन टैप किए जा रहे हैं ताकि एकनाथ शिंदे की रणनीति का पता लगाया जा सके। बीते दिनों चर्चाएं ये थी कि कल्याण डोंबिवली में जैसे एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से गठबंधन किया, क्या वैसे ही एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को अपना सपोर्ट दे सकते हैं? क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बीएमसी का मेयर एक शिव सैनिक हो। तो ऐसे में उद्धव गुट का अगर कोई नेता मेयर बनता है तो वो भी शिव सैनिक ही कहलाएगा। तो क्या एकनाथ शिंदे ये करना चाह रहे हैं? ये सब जानने के लिए भाजपा की तरफ से एकनाथ शिंदे का फोन टैप कराया जा रहा है ताकि शिंदे के आगे के प्लान पता चल सके और भाजपा उन प्लान को फेल कर सके। अब ये फोन टैपिंग की खबरें कहां से आ रही हैं? ये कोई मनगढ़ंत खबर नहीं है, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के एक नेता ने खुद ये दावा कर दिया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों के साथ साथ शिंदे और शिंदे के पार्षदों के भी फोन टैप करा रही है। संजय राउत एक बयान देते हैं, आरोप लगाते हैं कि भाजपा का जो दिल्ली दरबार है वो नजर रख रहा है महाराष्ट्र पर। वो आरोप लगाते हैं कि उनकी निगरानी में शिंदे के पार्षद हैं जो फिलहाल एक 5 स्टार होटल में जुटा कर रखे गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो संजय राउत कहते हैं, भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के हर पार्षद की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। भाजपा अपने ही पार्षदों के फोन भी टैप करा रही है। यहां तक कि लग्जरी होटल में बंद शिवसेना पार्षदों के फोन भी टैप किए जा रहे हैं। संजय राउत के इस बयान के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भाजपा अपने ही पार्षदों के फोन क्यों टैप कराएगी? इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है क्योंकि विपक्षी खेमे में अगर शिवसेना शिंदे गुट जाकर मिल भी जाता है तो भी गठबंधन के लिए, बहुमत के लिए करीब 8 से 10 पार्षदों की संख्या कम पड़ रही है। कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षदों को तोड़कर अपने खाते में विपक्ष के तमाम दल लेकर आ सकते हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात लॉबी ने एकनाथ शिंदे के साथ साथ अपनी पार्टी के भी तमाम पार्षदों के फोन टैप करा लिए हैं। जैसे ही ये खबर सामने आती है, जैसे ही ये खबर फैलती है, उसके बाद एकनाथ शिंदे भागे भागे दिल्ली पहुंचते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि एकनाथ शिंदे भाजपा का रिपोर्ट कार्ड लेकर के पहुंचे थे, भाजपा की शिकायतें लेकर के पहुंचे थे, जबकि इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि एकनाथ शिंदे को फोन टैपिंग की खबर जैसे ही मिली वो आनन फानन में दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली दरबार में एकनाथ शिंदे पहुंचते हैं और वहां पर इसकी निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं। कहा यह जाने लगा कि एकनाथ शिंदे ने दिल्ली पहुंचकर शिकायत यह भी की है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही करीब 30 सीटों का नुकसान एकनाथ शिंदे की पार्टी को हुआ है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के माने तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने एक विस्तृत रिपोर्ट रखी है। इसमें सबसे अहम मुद्दा उन 30 मुस्लिम बाहुल्य सीटों का है जिसने शिंदे गुट का खेल खराब किया। शिंदे गुट का आरोप है कि मुंबई की 30 सीटें ऐसी थी जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक थी। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि 30 ऐसी सीटें थी जहां पर भाजपा को लगता था कि मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिल पाएगा, इसलिए जबरदस्ती ये सीट शिवसेना शिंदे गुट के माथे मढ़ दी गई, जिस वजह से एकनाथ शिंदे की पार्टी का स्ट्राइक रेट खराब हुआ। शिंदे का आरोप यह भी है कि कई ऐसी सीटें थी जहां पर भाजपा के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे की पार्टी के खिलाफ काम किया। वहीं वो ये भी कहते हैं कि करीब 3 ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कैंडिडेट उतारे फ्रेंडली फाइट का नाम लेकर, और उन सीटों पर भी शिंदे को नुकसान हुआ। तो यानी कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। वो अभी तक ये सोच रहे थे कि वो अपनी शर्तों पर भाजपा को मना लेंगे, लेकिन इसी बीच देवेंद्र फडणवीस अचानक अपनी विदेश यात्रा पर स्विट्जरलैंड निकल जाते हैं। जैसे लगता है कि मानो वो जानते हैं कि पर्दे के पीछे खेल हो जाएगा और शिंदे को मना लिया जाएगा। क्या
ये उसी की शुरुआत है। एकनाथ शिंदे के फोन टैपिंग की खबर जैसे ही सामने आती है, उनके पार्षदों के फोन टैपिंग की खबर जैसे ही सामने आती है, गुजरात लॉबी एक्टिव हो जाती है। शिंदे भागे भागे दिल्ली पहुंच जाते हैं। दोस्तों, बीएमसी के मेयर चुनाव से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हो रही हैं। सत्ता पक्ष में खूब खींचतान है। एक तरफ अजीत पवार नाराज चल रहे हैं, शिंदे अपनी शर्त रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा तिकड़म लगा रही है। विपक्ष को इंतजार है कि मेयर का चुनाव किया जाए, और अगर नहीं होता है तो विपक्ष के पास भी अपना आंकड़ा है। वहीं बताते चले कि लॉटरी सिस्टम से यह तय किया जाता है कि मेयर किस कैटेगरी से होगा, महिला होगी, जनरल कैटेगरी से होगा, एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा। तो यह लॉटरी जो है वो निकाल ली गई है। बीएमसी में इस बार महिला मेयर का सिलेक्शन किया जाना है, यानी कि मेयर जो भी बनेगा वो महिला कैंडिडेट होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि लॉटरी सिस्टम के बाद कितनी जल्दी मामले को लेकर के एक्शन होता है, और एकनाथ शिंदे अपना मेयर बनाएंगे, भाजपा अपना मेयर बनाएगी, या फिर ये मेयर की कुर्सी विपक्ष के खाते में जाएगी। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि इस बार भी वैसी ही चीजें हो रही हैं जैसे महाराष्ट्र के राज्य विधानसभा चुनाव हुए थे। शिंदे नाराज होकर गांव चले गए थे और लगातार रिजल्ट आने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा था। वैसा ही कुछ नगर निगम के चुनावों में भी देखने को मिल रहा है। रिजल्ट आए काफी दिन हो गया, लॉटरी सिस्टम से यह भी तय हो गया कि कौन किस कैटेगरी का मेयर बनेगा, लेकिन यह नहीं तय हो पाया है कि कौन और किस पार्टी का मेयर होगा। आपको क्या लगता है, एकनाथ शिंदे अमित शाह की इन तिकड़म के आगे, भाजपा की इन चालाकियों के आगे हार मान जाएंगे और मेयर की कुर्सी भाजपा को दे देंगे, या फिर अपनी ताकत दिखाते हुए विपक्ष के साथ जाएंगे, विपक्ष को समर्थन देंगे और एक शिवसैनिक को ही मेयर बनाएंगे जैसा कि वो कह रहे हैं? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।